मन चंचल होता है। इसकी चंचलता में आकर हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मन के अनुसार चलने वाले कभी विजयी नहीं होते। वो हमेशा मन चंचल होता है। इसकी चंचलता में आकर हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मन के अनुसार चलने वाले कभी विजयी नहीं होते। वो हमेशा भटकते रहते हैं। मन अपनी चंचलता के कारण ही आपका ध्यान भटकाता है। अगर आजकल आपका भी मन काम में नहीं लग रहा है और आप भी उल्टी सीधी दिशा में सोच रहे हैं तो जरा रुकिए और कुछ पल संभल जाए। मन को काबू में करने के उपाय। मन को काबू कीजिए कुछ इस तरह और अपने काम में सफल हो जाए। मन को काबू में करने के उपाय। 1. मेडिटेशन। मन पर स्थिरता पाना बहुत आसान है। इसे अपने बस में करना कुछ मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है तो मेडिटेशन की। हर दिन सुबह दैनिक कर्म के बाद एक शांत जगह बैठ जाएं और अपने आंखों को बंद कर ध्यान लगाएं। उस समय कुछ भी न सोचें, जो भी विचार मन में उठाते हैं उन्हें त्याग दें और अपना ध्यान लगाएं। शांत रहें, आसपास किसी तरह की हलचल न होने दें। रोजाना ऐसा करने से आपका ध्यान धीरे धीरे संतुलित होकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपका मन काम में लगने लगेगा। 2. काम में लगे रहें। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर हमारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है तो हम उसे तुरंत छोड़ देते हैं और जाकर दूसरा काम करने लगते हैं। आप ऐसा बिल्कुल न करें। ऐसा करने से आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम से हट जाता है और बाद में भी उसे करने के लिए राजी नहीं होता। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आप वो काम नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अभी आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा। ऐसे में आप उसे छोड़ किसी और काम में मन को न लगाएं, बल्कि आप उस प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे पहलू जैसे उससे जुड़ी कोई जानकारी, फोटो आदि इंटरनेट पर खोजें। इससे आप उस काम में रुचि दिखाएंगे और आपका मन भी लगा रहेगा। 3. काम की तारीफ। जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा उसकी तारीफ करना शुरू कर दें। आप ऐसा सोचें कि इससे बेहतर और कोई काम ही नहीं। ऐसे में कुछ ही मिनट में आप उस काम के लिए लग जाएंगे। दूसरों, ये है मन को काबू में करने के उपाय। काम से मुंह मोड़ने में सोच रहे हैं तो जरा रुकिए और कुछ पल संभल जाए। मन को काबू में करने के उपाय। मन को काबू कीजिए कुछ इस तरह और अपने काम में सफल हो जाए। मन पर स्थिरता पाना बहुत आसान है। इसे अपने बस में करना कुछ मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है तो मेडिटेशन की। हर दिन सुबह दैनिक कर्म के बाद एक शांत जगह बैठ जाएं और अपने आंखों को बंद कर ध्यान लगाएं। उस समय कुछ भी न सोचें, जो भी विचार मन में उठाते हैं उन्हें त्याग दें और अपना ध्यान लगाएं। शांत रहें, आसपास किसी तरह की हलचल न होने दें। रोजाना ऐसा करने से आपका ध्यान धीरे धीरे संतुलित होकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपका मन काम में। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर हमारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है तो हम उसे तुरंत छोड़ देते हैं और जाकर दूसरा काम करने लगते हैं। आप ऐसा बिल्कुल न करें। ऐसा करने से आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम से हट जाता है और बाद में भी उसे करने के लिए राजी नहीं होता। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आप वो काम नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अभी आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा। ऐसे में आप उसे छोड़ किसी और काम में मन को न लगाएं, बल्कि आप उस प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे पहलू जैसे उससे जुड़ी कोई जानकारी, फोटो आदि इंटरनेट पर खोजें। इससे आप उस काम में रुचि दिखाएंगे और आपका मन भी लगा रहेगा। जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा उसकी तारीफ करना शुरू कर दें। आप ऐसा सोचें कि इससे बेहतर और कोई काम ही नहीं। ऐसे में कुछ ही मिनट में आप उस काम के लिए लग जाएंगे। मन चंचल होता है। इसकी चंचलता में आकर हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मन के अनुसार चलने वाले कभी विजयी नहीं होते। वो हमेशा भटकते रहते हैं। मन अपनी चंचलता के कारण ही आपका ध्यान भटकाता है। अगर आजकल आपका भी मन काम में नहीं लग रहा है और आप भी उल्टी सीधी दिशा में सोच रहे हैं तो जरा रुकिए और कुछ पल संभल जाए। मन को काबू में करने के उपाय। मन को काबू कीजिए कुछ इस तरह और अपने काम में सफल हो जाए। मन पर स्थिरता पाना बहुत आसान है। इसे अपने बस में करना कुछ मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है तो मेडिटेशन की। हर दिन सुबह दैनिक कर्म के बाद एक शांत जगह बैठ जाएं और अपने आंखों को बंद कर ध्यान लगाएं। उस समय कुछ भी न सोचें, जो भी विचार मन में उठाते हैं उन्हें त्याग दें और अपना ध्यान लगाएं। शांत रहें, आसपास किसी तरह की हलचल न होने दें। रोजाना ऐसा करने से आपका ध्यान धीरे धीरे संतुलित होकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपका मन काम में लगने लगेगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर हमारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है तो हम उसे तुरंत छोड़ देते हैं और जाकर दूसरा काम करने लगते हैं। आप ऐसा बिल्कुल न करें। ऐसा करने से आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम से हट जाता है और बाद में भी उसे करने के लिए राजी नहीं होता। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आप वो काम नहीं कर पाते।
उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अभी आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा। ऐसे में आप उसे छोड़ किसी और काम में मन को न लगाएं, बल्कि आप उस प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे पहलू जैसे उससे जुड़ी कोई जानकारी, फोटो आदि इंटरनेट पर खोजें। इससे आप उस काम में रुचि दिखाएंगे और आपका मन भी लगा रहेगा। जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा उसकी तारीफ करना शुरू कर दें। आप ऐसा सोचें कि इससे बेहतर और कोई काम ही नहीं। ऐसे में कुछ ही मिनट में आप उस काम के लिए लग जाएंगे। गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उनकी बताई गई कुछ जरूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्दी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें। गौतम बुद्ध की ये 5 बातें रखेंगे ध्यान तो जीवन में कभी नहीं हरा पाएगा कोई। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक है गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान है। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। ये पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होत। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए।